10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर हमने काम किया। हमारा बैकग्राउंड, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, मनीष एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे, और 10 साल का हमारा जो झुग्गियों के अंदर काम था, कई महीने में जाके फिर झुग्गियों में भी रहा, अपना घर छोड़ के मैं जाके झुग्गियों में रहा था। उसने डिसाइड किया कि जब हम दिल्ली सरकार हमने बनाई तो हमने जो काम किए वो इन 10 साल के झुग्गियों में रहने के और हमारे बैकग्राउंड का नतीजा था। झुग्गियों के अंदर हमने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। झुग्गियों के अंदर जितने सरकारी स्कूल थे, बेड़ा गर्क था उनका, कुछ नहीं था स्कूलों में, ना डेस्क थे, ना ब्लैक बोर्ड थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, बाउंड्री वॉल नहीं थी, बच्चे आते थे खेलते रहते थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे, बहुत ही बुरा हाल था, कोई भविष्य नहीं था बच्चों का। माँ बाप बहुत गरीब थे, प्राइवेट में भेज नहीं सकते थे, थोड़े दिन बच्चों को स्कूल भेजते थे, फिर माँ बाप को लगता था स्कूल भेज के क्या करेंगे, खराब हो रहा है इसको काम में ही लगा लो, तो बच्चे को भी अपने साथ काम में लगा लेते थे, बच्चा अनपढ़ रह जाता था, फिर बच्चा भी बड़ा होके गरीब बनता था, गरीब का बच्चा गरीब बनता था, और प्राइवेट स्कूल में अमीर भेजते थे, अमीर का बच्चा अमीर बनता था। तो हमें यही लगता था यार, उन दिनों में 60-65 साल हो गए थे आजादी को, कि क्या चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर, एक स्कूल ठीक नहीं कर सकती सरकार। 60-65 साल हो गए, स्कूल क्यों नहीं ठीक कर सकती। उतने दिनों में, उन दिनों में प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल नहीं चला पा रही, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, तो सरकार स्कूल नहीं चला पा रही, इसीलिए पीपीपी मॉडल के ऊपर सारे सरकारी स्कूलों को अमीरों को दे देने चाहिए, कॉरपोरेट्स को दे देने चाहिए। और उसमें लिखा था कि ये सरकारी स्कूलों में जो जमीन है, जितने सरकारी स्कूलों में जमीन बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा ये जमीन भी उनको हैंड ओवर कर दी जाए ताकि उस जमीन को इस्तेमाल करके वो कॉरपोरेट स्कूल चला सकें। तो स्कैंडल था, बहुत बड़ा लैंड स्कैंडल था कि सरकारी स्कूलों की जमीनें हड़प लो, और सरकारी स्कूलों की जमीनें हड़प के इनकी ऐसी तैसी स्कूल के बच्चे जाएं भाड़ में, कोई उनका पढ़ाने का वो नहीं था, सोच नहीं थी। ऐसे ही अस्पतालों का हाल था, ऐसे ही बिजली का हाल था। मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जून का महीना था, 8-8 घंटे रात को, 8-8 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली जाया करती थी। हम 2013 का चुनाव जीते थे बिजली आंदोलन से। 2013 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी, उसके पहले पूरे दिल्ली में घूम घूम के मैंने 15 दिन का अनशन किया था, दिल्ली के अंदर 15 दिन का अनशन किया था, क्योंकि हजारों रुपए के लोगों के बिजली के बिल आ रहे थे, और लोगों के से बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे थे। आज भी वो, मैं खंबे पे चढ़ के जो मैंने तार जोड़े थे, आज भी वो तस्वीर लोगों को याद है। इतने हजारों रुपए के बिल आते थे, लोगों से बिल नहीं भरे जा रहे थे। तो बिजली लोगों की पहुंच के परे थी। पानी के बिल, इतने पानी नहीं आता था, बिल आते थे 15-15 हजार रुपए के, 20-20 हजार रुपए के पानी के बिल आते थे। ये सारी चीजें और ये सारा अनुभव लेके हम सरकार के अंदर एंटर किए थे। तो एक चीज तो ये थी कि यार, एक आम आदमी की जिंदगी थोड़ी सी सहूलियत करनी है, आम आदमी की जिंदगी थोड़ी सहूलियत। तो आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, घर में कोई बीमार हो तो उसका अच्छा इलाज मिल जाए। तो हमने ये जो आजकल हमारे मजाक उड़ाते हैं फ्री बी, ये उसी से जो हमारा अनुभव था, जो हमारा संघर्ष था, उसी से निकला था। हमने तय किया, उन दिनों में बिजली इतनी महंगी थी और महंगी होती जा रही थी। इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसके पास पैसा उसको बिजली मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं उसको बिजली नहीं मिलेगी। ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी है, आज बिजली, कोई जैसे खाना खाते हैं ऐसी बिजली इंपॉर्टेंट हो गई है। बिजली के बिना कुछ भी नहीं चलता, घर भी नहीं चलता, बिजली, पंखा, बल्ब, ये तो नेसेसिटी है। तो बिजली हमने तय किया कि 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त देंगे, 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे। हमने तय किया कि स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, बेसिक नीड्स जो एक आम आदमी की है, वो बेसिक नीड्स सरकार पूरी करे। इस फिलॉसफी से हम लोग सरकार के अंदर एंटर किया।